तो मैया पार्वती ने प्रश्न किया, ए स्वामी, अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाहे शैल कुमारी। पार्वती कह रही हमको वो कथा सुना दो जिस वक्त त्रेता में भगवान राम अपनी अयोध्या को छोड़ करके उनको वनवास हो गया था, वो कथा हमको सुना दो। पंचवटी में कैसे ठहरे हैं, हमको वो कथा सुना दो। अरे देवी, तुम अपने हित के लिए, सारे संसार के कल्याण के लिए, उसके लिए कथा सुनना चाहती हो। आजकल दुनिया पड़ी है अपने चक्कर में, अपने को देख रही है, लेकिन तुम सारे संसार को देख रही हो। वाह, धन्यवाद है तुम जैसी स्त्रियों को, तुम जैसी स्त्रियों को मैं नमन बंदन करता हूँ जो आप ऐसी बातों को पूछ रही हो। हाय राम, तुरंत ही भोले बाबा धन्यवाद दे रहे मैया पार्वती को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं तो उपकारी। दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती है। आज ऐसी कथा तुम सुनना चाह रही हो। कैलाश पर्वत पर विराजमान भोले बाबा, मैया पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि हमको वो कथा सुना दो। तो मैया पार्वती प्रश्न क्या, तो भोले बाबा कथावाचक हैं और श्रोता सुनने वाली मैया पार्वती उस कथा को सुनाने लगे। कथा को सुनाने लगे। भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। पंचवटी में रहते रहते भगवान को 6 वर्ष व्यतीत हो गए। पंचवटी में रहते रहते जब काफी समय व्यतीत हो गया तो महाराज राजा रावण की बहन, जब उसका पति मारा गया, उसके पति को किसने मारा? राजा रावण ने मारा। अपने सगे बहनों का कत्ल कर दिया दादा। तो शूर्पणखा भयभीत हो गई कि मेरा पति मारा गया, अब मैं इस संसार में जी करके क्या करूंगी। तुरंत वहां से गई, गंगा गोमती के किनारे खड़ी थी। इधर से लक्ष्मण पहुंचे जल लेने के लिए, जल लेकर के आए और शूर्पणखा उसी क्रोध में दौड़ती हुई जा रही है। उसी क्रोध में जो हमको सबसे पहले मिलेगा हम उसको मार करके समाप्त कर दूंगी। आहा, तुरंत ही वहां से चल पड़ी, पंचवटी की तरफ जा रही है। कौन? शूर्पणखा। अपने जीवन में केवल एक बार गई है। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख गल भयो जुगुल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भयो जुगुल कुमारा। भगवान राम को देखती है शूर्पणखा, भगवान राम को देखती कि जो हमको सबसे पहले मिलेगा हम उसको मारेंगे। लेकिन उन 2 राजकुमारों को जब सबसे पहले देखा, हाय राम, विचार बदल गया। शूर्पणखा का विचार बदल गया।
जब विचार बदला, राम जी से कहती है, ए बालक, ए राजकुमार, तुम दोनों से कह रही हूँ हमारी तरफ देखो। बोले अच्छा। शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। हो ही नहीं सकता है, और है हमारे समान कोई दूसरी स्त्री भी नहीं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचो विचारी। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और मेरे समान कोई दूसरी स्त्री भी नहीं है। क्या है भैया कोई स्त्री? शूर्पणखा जैसी कोई स्त्री है? भगवान राम के जैसा कोई व्यक्ति इसमें बैठा है? कोई नहीं है। इसलिए शूर्पणखा कह रही है कि मुझसे शादी कर लो, हमारा तुम्हारा संबंध बहुत बढ़िया है, जीवन बड़ा मंगलमय रहेगा। हाँ, बड़ा मंगलमय रहेगा। तो राम जी कहते हैं, शूर्पणखा कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। जब अपने आप को शूर्पणखा कुंवारी बतला रही है तो भगवान राम ने इशारा किया कि मेरा भैया लक्ष्मण भी कुंवारा है, अगर जो विवाह करना है तो लक्ष्मण से कर लो। जब शूर्पणखा अपने आप को कुंवारी बतला रही है तब भगवान बोले कि मेरा भैया लक्ष्मण कुंवारा है। तुरंत ही प्रस्थान किया शूर्पणखा, लक्ष्मण के पास गई। जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण दोनों हाथों को जोड़ करके बोले, मैया प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। हाँ, प्रणाम किया। शूर्पणखा कहेंगे, अरे ये लड़का हमसे नमस्ते करता है, अम्मा अम्मा चिल्ला रहा है कि अम्मा नमस्ते, लेकिन जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी परिचय नहीं हुआ, ये हमको जानता कैसे है? बोले अम्मा हम तुमको जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे रघुकुल की रीति है, जो हमसे बड़ा होता है, बड़ी बहन होती है, उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। बड़ा भाई होता है पिता तुल्य होता है, छोटी बहन छोटा भाई, ऐसा मान करके हम लोगों में चला जाता है। मैंने तुमको कुछ गलत तो नहीं कहा, नहीं गलत नहीं कहा, लेकिन हम तुमसे शादी करने के लिए आए हूँ, हमसे विवाह कर लो। हाय राम, विवाह कर लो हमसे। तो शूर्पणखा बोल पड़ी, अरे मैं गढ़लंक निवास करो और तू रहता वन में ब्रह्मचारी, और क्षण मात्र मिलापा तबहु न भयो, क्षण मात्र मिलापा तबहु न भयो, कहीं कारण से तुम्हारी महतारी। तो लक्ष्मण कहने लगे, हे मैया अगर वो तुम जानना चाहती हो तो फिर सुन लो कि मैंने तुमको अम्मा क्यों कहा। हाँ सुन लो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि तू गढ़लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी, और तुम राम के पास गयो पहले, तुम राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमारी महतारी। इसलिए मैंने आपको माँ का हम सोच रहे थे कि एक तो भाभी हमारी साथ में है और दूसरी आ जाएंगी, दूसरी तुम बन जाओगी।
शादी की बात कर रही थी, तब मैंने सोच लिया कि तुम मेरी माँ ही हो सकती हो। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुमको मैंने माँ इसीलिए कहा है। हाँ, माता समझानो पर नारी, माता समझानो पर नारी, धन परार बिसते बिस भारी। मैंने तुमको कुछ गलत तो नहीं कहा। माता समझानो पर नारी, और धन परार बिसते बिस भारी। पराये धन को देख करके लालायित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं कहा। बोली शादी करना है तो मेरे भैया के पास में चले जाओ, वो तुमसे शादी कर लेंगे। हाँ, वो शादी कर लेंगे। तुरंत सूर्पनखा वहां से प्रस्थान करती है, राम जी के पास आकर के खड़ी हुई और राम जी से कहती है, तो भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने क्या कहा? सीतै चितै कही प्रभु बाता, सीतै चितै कही प्रभु बाता, सीतै चितै कही प्रभु बाता। अहै कुमार मोर लगो भ्राता, अहै कुमार। भगवान राम के पास में जब वही खड़ी हुई कि तुम हमसे विवाह कर लो, तो राम जी कहते हैं, अगर जो तुमको विवाह करना है तो मेरे साथ तो मेरी जानकी जी हैं, और सीतै चितै और कही प्रभु बाता, और अहै कुमार मोर लगु भ्राता। इसलिए मेरा भैया है अहै, और अहै माने होता है सर्प, अहै माने सर्प होता है। तो वही यही संबंध विधाता, अहि अहिनी संबंध विधाता, अहि अहिनी संबंध विधाता, अहि अहिनी संबंध विधाता। अहै कुमार, अहै कुमार मोर लगो भ्राता। इस प्रकार से मेरा भैया है अहै, और अहि अहिनी, अहिनी माने सर्पणी, अहिनी माने सर्पणी, अहि अहिनी और संबंध विधाता, और अहै कुमार मोर लगु भ्राता। तो इसलिए जब शादी विवाह होता है तो उसमें गुण देखे जाते हैं, कौन से नक्षत्र से किसका विवाह कितने गुणों से बन रहा है। तो ऐसा करो कि तुम्हारा विवाह लक्ष्मण से बन रहा है, हमसे नहीं बन रहा है। लक्ष्मण के पास में जाओ। लक्ष्मण के पास में गई, लक्ष्मण फिर वापस करते हैं कि तुम राम जी के पास जाओ। लेकिन भैया सूर्पनखा को क्रोध आ गया, अपने विकराल रूप को बना दिया। जब विकराल रूप बन गया, सोच रही है कि जब हम सीता जी को मार डालूंगी तब तो ये लोग विवाह करेंगे, एक ना एक जरूर कर लेगा। और क्या, मैया सीता की तरफ तुरंत ही दौड़ पड़ी। तो भगवान राम इशारा करते हैं, भगवान राम इशारा करने लगे। ए भैया, उन बातों को भूल गए जो वादा तुम्हारा अधूरा पड़ा है। अपने तर्कस से बाण निकाला, शादी के बहाने बुलाया कि हम लोग तो बनवासी हैं, हमारे सर पर बनवासी मुकुट बंधा है, लाओ तुम्हारे मौरी तो बांध दे, तुम दुल्हन तो बन जाओ, तब तो विवाह होगा।
और उसी मौरी बांधने के बहाने तलवार को निकाला और नाक और कान काट दिया। अब भैया नाक और कान तो कट गए, खून की धार बहने लगी, रक्त बहने लगा, बड़ी जोरों से आवाज करती है, उसी रक्त को बहाती हुई जा रही अपने मार्ग को। अरे नाक कान झटका टिरे नकटी कूची कर डाली, नाक कान झटका टिरे नकटी कूची कर डाली। सब हाय हाय चिल्लाए रे, हाय हाय चिल्लाए रे, उल्टा भागी मतवारी। महाराज खून की छूट रही है धार, करनी का फल मिला वह रिश्वत है सरकार। पापनी दैया मैया, ओ पापनी दैया मैया, करे शोर बंधड़ में छाए है पापनी। इस प्रकार से जब रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा, तो अपने मार्ग की तरफ दौड़ती हुई भागती हुई जा रही शूर्पणखा जब अपने मार्ग की तरफ जाने लगी तो रास्ते में इतना खून बहता हुआ गया। खरदूषण आगे रह रहे थे, कुछ ही दूर में खरदूषण इतना सब रह रहे थे और उस महल में प्रस्थान किया। हाय राम, जो ही खरदूषण ने देखा कि मेरी बहन के नाक और कान किसी ने काट दिया। अरे बहना क्या हुआ, इतना रक्त बह रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई? किसी ने, तुम राजा रावण की बहन हो, दशकंधर की बहन हो, ऐसा कौन वीर योद्धा पैदा हो गया जो तुम्हारे नाक और कान काट दिया? ए भैया, इस मार्ग से हम निकल रही थी तो थोड़ी गलती तो मैंने जरूर किया है। शूर्पणखा कहती है कि थोड़ी गलती मैंने जरूर किया है। बोली वो कैसी? अरे भैया, उस मार्ग से हम निकल रही थी तो कुछ ऐसे शब्द मैंने उनको कह दिए अनाप शनाप, उनको ठीक नहीं लगा। अच्छा, ठीक नहीं लगा? कौन है वो? तो शूर्पणखा कहती है, अरे भैया दो लड़के राम लखन, भैया भैया दो लड़के राम लखन, इस दंडक वन में आए हैं। छोटा है उसका नाम है लक्ष्मण और उनके साथ में एक जानकी जी हैं, उनका नाम है सीता। तो मैंने कुछ शब्द ऐसे कह दिए तो उनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मेरे नाक और कान काट दिए। भैया, अच्छा तुम खरदूषण की बहन हो, दशकंधर
गद्दर की बहन हो, इसलिए तुम धीरज रखो। मैं जा रहा हूँ अपनी सेना को लेकर के, अपनी फौज को लेकर के जा रहा हूँ। उन बालकों को उसी कुटिया में दफना के समाप्त कर दूंगा। वाह भाई वाह, रितेश भैया जी के द्वारा